सो हेलो गाइस। सो अपन ने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन लास्ट दोनों वीडियोस में कंप्लीट किया। 4 प्रिंसिपल मसल्स हमने पढ़े, उनका इंसर्शन, ओरिजिन, अ बिट क्लिनिकल। बट एक बीएक्यू में एक मेन क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाट इज़ टीएमजे सिंड्रोम। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर कि टीएमजे सिंड्रोम क्या होता है। तो हमने 4 प्रिंसिपल मसल्स देखे, मैसेटर देखी, टेम्पोरालिस देखी, लैटरल टेरिगॉइड देखी, मीडियल टेरिगॉइड देखी। तो इनका जब स्पैज़म होता है, स्पैज़म क्या होता है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो होता है, वर्ड याद रखिए, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो जब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है, दैट कॉजेस एन एक्सट्रीम पेन इन स्पेसिफिक रीजन, दैट इज कॉल्ड एज स्पैज़म ऑफ द मसल। ठीक है, तो जब स्पैज़म होता है तो स्पेसिफिकली जिस मसल का स्पैज़म होता है उस मसल की वजह से कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, एंड दिस सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम टुगेदर इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। तो टीएमजे सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। जैसे एड्स है, तो एड्स भी एक सिंड्रोम है, बट इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सिम्टम्स एंड देयरफॉर ऑल दिस सिम्टम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ सिंड्रोम। तो टीएमजे सिंड्रोम के अंदर 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर हेडेक वगैरह होता है तो हेडेक के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है वो टेम्पोरालिस होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि द पर्सन इज हैविंग फेशियल पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज इन्वॉल्व। तो फेशियल पेन इन टर्म्स ऑफ टीएमजे सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच मसल इज मैसेटर मसल। मैसेटर का मैंने ग्रीक मीनिंग बताया था, विच मीन्स चीविंग, मैस्टिकेशन। ठीक है, अगर वो कहता है कि आपको साइड टू साइड पेन या फिर जॉ पेन हो रहा है, तो जॉ पेन के लिए स्पेसिफिकली लैटरल टेरिगॉइड होते हैं। सर लैटरल टेरिगॉइड ही क्यों? मैंने कल के एक वीडियो में बताया है कि जब वो टुगेदर वो मसल एक्ट करते हैं, दे कॉज प्रोट्रैक्शन, व्हेन दे एक्ट अल्टरनेटिवली दे कॉज द साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द जॉ। तो जॉ की जो मैक्सिमम मूवमेंट है साइड टू वो करने में लैटरल टेरिगॉइड का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हमारा मैंडिबल फिक्स, मैक्सिला फिक्स होने की वजह से सिर्फ मैंडिबल मूवेबल होता है, और मैंडिबल को डिप्रेस करने का एक ही मसल का फंक्शन है लैटरल टेरिगॉइड। सो जॉ रिलेटेड जो भी पेन अराइज हो रहा है इन टीएमजे सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय लैटरल टेरिगॉइड। अगर आपको हेडेक वगैरह हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस कि वो कॉज करने वाली मसल हो सकती है टेम्पोरालिस, और अगर आपको फॉर एग्जांपल फेशियल पेन हो रही है तो होती है मैसेटर। ठीक है, ये होने के बाद अब क्वेश्चन में और क्या लिखना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 मार्क के लिए मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन ये अगर क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आने के बाद उसका बेसिक इंट्रो लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टीएमजे जॉइंट कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। ठीक है, अगर टीएमजे आता है और अगर आपने टीएमजे कुछ भी नहीं पढ़ा है, टीएमजे थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, अगर आपने टीएमजे नहीं पढ़ा है और टीएमजे में अगर आप मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन भी लिख के आते हो तो मिनिमम आपको 2 मार्क्स तो भी 2 से 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कि उसे क्लासिफिकेशन में आपने क्या क्या पढ़ा था, उसमें प्रिंसिपल्स मसल्स होते हैं, एक्सेसरी मसल्स होते हैं। उसके बाद आपके मसल्स एक्सप्लेन करने हैं कि प्रिंसिपल मसल्स कौन से हैं। प्रिंसिपल मसल्स में आपको लिखना है इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। दिस 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल मसल्स पूरी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपने एक मैंडिबल निकाल दिया, ये 4 आप मसल्स भी निकाल देते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन क्लिनिकल में पूछा जाता है कि टीएमजे एंटरोसेंटोसिस कह के पूछा जाता है, तो ये होता क्या है प्रोसीजर। तो बेसिकली अगर आपको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है टीएमजे के अंदर विच इज़ ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, तो 2 स्टेराइल नीडल्स यहाँ पे पॉइंट करने के बाद वहाँ से एक फ्लूइड रिट्रैक्ट किया जाता है जो इन्फ्लामेशन वहाँ पे कॉज करता है। तो वो फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से आपका जो जॉ होता है वो लॉक हो जाता है। तो उसको अगर आपको फ्री कराना है, रिलीज़ कराना है, तो इट इज़ नेसेसरी कि आपको वो फ्लूइड बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन क्लिनिकल में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल मसल्स लिखने के बाद आपने ये 4 लिख दिए। उसके बाद एक्सेसरी मसल जो भी होती है, और उसके बाद क्लिनिकल्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ टीएमजे जॉइंट कि वेदर दिस मसल्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सेकेंड क्लिनिकल आप टीएमजे सिंड्रोम लिख सकते हैं। चौथा सिंड्रोम आप प्लेन्स लिख सकते हैं कि जो प्लेन्स में कौन से प्लेन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, मस्कुलर प्लेन्स जिसको हम भी मस्कुलर प्लेन भी कहते हैं। और 5वां लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी फेशियल नर्व का प्रोटेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मसल ऑफ मेस्टिकेशन ख़त्म होता है, और अगला जो टॉपिक है वो हम फेशियल नर्व डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।